Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we'll do this question on the De Moivre's theorem. So let's start with it. Basically हमें पता है कि जो De Moivre's theorem है that can only be applied अगर complex number polar form में हो. Polar form यानी कि cos theta plus iota sin theta की form में. अब इस क्वेश्चन में LHS में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, वेराज जो न्यूमरेटर है वो इसी फॉर्म में दिख रहा है. तो हमारा फर्स्ट लॉजिक ये रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को कुछ करके इस पोलर फॉर्म में ला सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वी हैव द प्रूफ नाउ. न्यूमरेटर को आई राइट एज इट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको कन्वर्ट करते हैं. अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे. तो आई नो दैट साइन थीटा को वी ऑल्सो राइट एज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और जो कॉस थीटा होता है उसको वी ऑल्सो राइट एज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे साइन थीटा की जगह इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो साइन थीटा की जगह आई राइट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आयोटा. कॉस थीटा की जगह आई राइट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. ऐसे सब्सटीट्यूट करके हमने वैल्यू डाल दी है ना. और यहाँ पे पावर में पूरा लिख देते हैं रेज़ टू द पावर 8. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. अब देखो सिंपली हमने डी मोइवरेस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये पोलर फॉर्म में ही है. सो लेट्स अप्लाई इट. न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा कॉस 8 थीटा, बिकॉज थीटा इज एन आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट से ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड इट विल बी साइन 8 थीटा. और ये हो जाएगा कॉस 8 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 2 माइनस थीटा. ऐसे कन्वर्ट करके हमने लिख दिया. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. हमें दिख रहा है ये हो जाएगा न्यूमरेटर में तो ज़्यादा चेंज आने नहीं वाला, डिनोमिनेटर में कुछ हो सकता है. सो डिनोमिनेटर में क्या होगा कि आई कैन राइट इट एज कॉस, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 8 थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस 8 थीटा. राइट, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स 1 एंड 4. सो यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा और ये 8 इससे मल्टीप्लाई होकर 8 थीटा आ जाएगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. अब होता ये है कि अगर कॉस थीटा दिया हुआ है या हमारे पास साइन थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा को आई कैन ऑल्सो राइट एज 2 पाई प्लस थीटा, या फिर आई कैन राइट इट एज 4 पाई प्लस थीटा, या आई कैन राइट इट एज 2 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन. अब क्या यहाँ से दिख रहा है हमें कि अगर मैं थीटा में, ठीक है, थीटा में मैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे 2 के मल्टीपल्स में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट अगर करूँ तो कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, 2 पाई के मल्टीपल्स में अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ भी तो चेंज नहीं आता है, उसकी वैल्यू फिर भी कॉस थीटा ही रहती है. सिमिलर कॉन्सेप्ट इज विद द साइन थीटा ऑल्सो. वहाँ पर भी हम 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं थीटा के साथ, एंड इट स्टिल वोंट मेक अ डिफरेंस. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो साइन और कॉस फंक्शंस है इनकी पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है. तो इनको 2 पाई यानी कि 2 पाई के सारे मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. 2 पाई 4 पाई इनको हम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते भी हैं तो इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस. यहाँ पे हमें गिवन क्या है, कॉस 4 पाई माइनस 8 थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, माइनस 8 थीटा है. इट्स ये है पूरा थीटा. ठीक है, तो इसको आई कैन ऑल्सो राइट एज माइनस 8 थीटा. इट वुडंट मेक अ डिफरेंस. ये ऐसे भी प्रोसेस में लिख सकते हैं हम. कॉस माइनस 8 थीटा को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया तब भी फर्क नहीं पड़ा है, और अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तब भी इट वुडंट मेक अ डिफरेंस. तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. देयरफॉर आई विल राइट इट एज cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन
8 theta by cos minus 8 theta and it will be iota sin minus 8 theta. ऐसे लिख दिया हमने. अब नेक्स्ट क्या करेंगे देखो. अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है. वी नो दैट अगर cos माइनस थीटा गिवन है तो इसको हम सिंपली cos थीटा लिख सकते हैं. और अगर साइन माइनस थीटा दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा. दैट्स हाउ वी राइट इट. अब इस चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे फर्दर लिख देते हैं कि हो जाता है प्लस आयोटा साइन 8 थीटा बाय, और यहाँ हो जाएगा cos 8 थीटा एंड यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा. नाउ फर्दर व्हाट आई कैन डू इज़ कि इसको हम ऐसे रखते हैं और जो डिनोमिनेटर है इसको भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं. ये हो जाएगा cos 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1 बिकॉज यहाँ पे अगर पावर 1 है तो वो न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाती है, राइट. अब एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डी मोइविस में, वो ये है कि अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा गिवन है और रेज टू द पावर -1 तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, इट्स वेरी सिंपल थिंग. देखो ये हो जाता है cos माइनस थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट से -1 को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा साइन माइनस थीटा. देयरफॉर cos माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है cos थीटा और यहाँ आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी दिस. देयरफॉर ये हमने प्रूव कर दिया. Now finally I can write the answer as cos 8 theta plus iota sin 8 theta, cos 8 theta plus iota sin 8 theta and this is the answer. अब क्या होगा, यहाँ पे हमें दो टर्म्स दिख रही हैं और यहाँ पे हो जाएगा cos 8 theta plus iota sin 8 theta होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगेन मैं डी मोइविस अप्लाई कर सकती हूँ और आर्ग्यूमेंट से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा cos 16 थीटा प्लस आयोटा साइन 16 थीटा एंड दिस इज़ हाउ वी प्रूव इट. देयरफॉर जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.